हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ले आई हूं एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना अवन के कढ़ाई में, और साथ ही मैं इसकी आइसिंग भी आपको बताऊंगी, वो भी बिना व्हिपिंग क्रीम के। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, आधा कप रिफाइंड ऑयल, शक्कर मैंने लिया है 1 कप जिसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो मार्केट से पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। दूध मैंने लिया है आधा कप, वनीला एसेंस लिया है, ये मैंने पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने लिया है बेकिंग सोडा, और हमें चाहिए कोको पाउडर, और हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। तो आइए फटाफट देख लेते हैं रेसिपी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये केक हम बनाएंगे बिना अवन के कढ़ाई में, तो इसके लिए हमें कढ़ाई को प्री हीट करना पड़ेगा। प्री हीट करने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है, और कढ़ाई के बेस पे हम थोड़ा सा नमक डाल के उसको हाथों की मदद से यूनिफॉर्मली फैला लेंगे, और फिर उस पर कोई कटोरी, बर्तन या ढक्कन को उल्टा कर लेंगे, और फिर कढ़ाई को ढक के हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है। तो अब हम ढक के इसको प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैंने पिसी शक्कर को ट्रांसफ़र कर लिया है, और आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल के हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि शक्कर और ऑयल आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा बड़ा बर्तन लिया और उस पर इस तरह से छन्नी को फिक्स कर लिया है, और जो हमारा 1.5 कप मैदा था उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है छन्नी पे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो इसमें कोको पाउडर जो है वो हमें डालना ही है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम छन्नी पे रख के और फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास छोटे साइज़ का स्पून है इसलिए मैं 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये देखिए मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसी सेम चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग सोडा, ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। और हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लिया, और फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे पास शुगर और ऑयल का पेस्ट था उसमें हम मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। अब एक विस्कर की हेल्प से हम अपने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये बैटर बहुत थिक है तो जो हमने हाफ कप मिल्क लिया था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बैटर को विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया था, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बन गया है, ना ये बहुत फ्लोई या रनी है और ना ही बहुत थिक, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने केक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा इस पर स्प्रिंकल कर लिया है, और इसको अच्छी तरह से डस्ट करने के बाद एक्सेस मैदा को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है, और अब हम इसमें अपना ट्रांसफ़र करेंगे केक बैटर को। तो केक बैटर को हमने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब बारी है इसको बेक करने की। तो अब हम अपने केक टिन को अच्छी तरह से 3 से 4 बार टैप कर देंगे ताकि अगर उसमें कोई एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है, तो अब हम अपने केक टिन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको करीब 40 से 45 मिनट पे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हीट करेंगे। इसको हमें बीच में खोल के नहीं देखना है, अदरवाइज़ हमारा केक बीच से दब सकता है। तो 40 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम ये नाइफ़ डाल के चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल आई, यानी कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम केक टिन को कढ़ाई से हटा लेंगे और उसको 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को डीमोल्ड हमेशा ठंडा होने के बाद ही करना चाहिए, अदरवाइज़ इसके टूटने और बिखरने का डर होता है। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, और अब हम इसको नाइफ़ से स्क्रैच करके डीमोल्ड कर लेंगे। तो अब हमारा केक बेस बिल्कुल रेडी है। देखिए ये कितना सुंदर और कितना स्पॉन्जी बना है। तो अब बारी है इसकी आइसिंग की। तो पहले हम इसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं।
तो आइसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे एक बड़ा बोल लिया है जिसमें मैंने चिल्ड वाटर लिया है, आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। और फिर मैंने उसके ऊपर एक ग्लास बोल लिया है जिसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लिया था ठंडा होने के लिए, और उसमें मैंने डाला है लगभग 200 ग्राम आइसिंग पाउडर, और हम इसमें मिलाएंगे लगभग 4 चम्मच दूध, और फिर इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक बीटर की मदद से हाई स्पीड पे 10 मिनट के लिए बीट करना है। आइसिंग पाउडर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए इसको हमें बिल्कुल हाई स्पीड पे बीट करना है। देखिए इसमें बहुत अच्छी वेव्स आ रही हैं, अगर इस तरह की वेव्स आने लगे तो समझिए आपका काम बन गया है। देखिए बहुत अच्छी पीक्स भी बनने लगी, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें करना है। 10 मिनट के बीट करने के बाद देखिए बहुत अच्छी पीक बन गई है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब बारी है आइसिंग की। तो आइसिंग करने के लिए यहाँ पे मैं अपने केक को बीच से ऊपर हाथ से दबा के इसको बीच से 2 पार्ट्स में कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने केक को 2 लेयर में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लेयर पे शुगर सिरप को स्प्रेड करना है। ये मैंने नॉर्मल शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और इसको हम पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इससे हमारा केक बहुत मॉइस्ट होता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए शुगर सिरप को स्प्रेड कर लिया है, और अब हम इस पर फैलाएंगे जो हमने केक की आइसिंग रेडी की थी। इसको हम पतला पतला एक नाइफ़ की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे। इवनली हमें स्प्रेड करना है, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। तो फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इस पे रखेंगे सेकेंड लेयर को, और फिर हम इस पे शुगर सिरप को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये लेयर भी अच्छी तरह से मॉइस्ट रहे। तो शुगर सिरप को हमने इवनली स्प्रेड कर दिया है, और अब हम इस पे फैलाएंगे क्रीम को। तो क्रीम को हमें अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से पूरे केक पे स्प्रेड कर लेना है। तो अब हमने क्रीम से पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और अब बारी है इसकी लेवलिंग की। तो यहाँ पे मैंने एक नाइफ़ लिया है जिससे मैं क्रीम को अच्छे से लेवल कर रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरह ये नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। और केक को हम घुमा घुमा के चारों तरफ से साइड से भी अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टर्न टेबल का इस्तेमाल किया है जिससे हमें केक को घुमाने में आसानी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप प्लेट को घुमा के उससे भी काम ले सकते हैं। तो अब हम स्क्रैपर यूज़ करेंगे, और स्क्रैपर को हमें बहुत ज़्यादा अंदर प्रेस करके नहीं करना, बस हल्का सा टच करा के साइड को लेवल भी करना है, साथ ही साथ ऐसे एक पैटर्न भी बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारी प्लेट पे फैल गई है उसको हम एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से वाइप कर देंगे ताकि हमारा केक बहुत क्लीन दिखे। इस केक को बनाने में जो भी इक्विपमेंट मैंने यूज़ किए हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब आ रही है केक के सरफेस को, इसको भी हम स्क्रैपर से इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, इससे ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग में मैंने फ्लावर नोजल को फिक्स कर दिया है, और अब हम इसको एक ग्लास में रख देंगे और पाइपिंग बैग में हम अपनी क्रीम को भर देंगे। एक स्पून की हेल्प से हम इस पाइपिंग बैग को फिल कर देंगे, ये जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। तो अब बारी है हमारे केक को डेकोरेट करने की। तो पाइपिंग बैग को हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम इस तरह का फ्लावर का पैटर्न बना लेंगे। मैं केक के मार्जिन पे इस तरह का फ्लावर बनाती जा रही हूँ। मुझे पर्सनली ये पैटर्न बहुत पसंद है क्योंकि इससे हमारा केक बहुत भरा भरा और बहुत बड़ा दिखाई देता है। आप चाहें तो ये पैटर्न पूरे केक पे भर सकते हैं या फिर किनारों किनारों पे ही बना सकते हैं, और ऊपर और नीचे इस तरह से हम दोनों साइड पैटर्न बना लेंगे जिससे हमारा केक अच्छी तरह से भरा भरा दिखाई दे। मैं यहाँ पे सेम नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नोज़ल चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा केक अच्छी तरह से डेकोरेट हो गया है। अब बारी है इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालने की। यहाँ पे मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सुंदर और कितना अच्छा दिख रहा है, और ये पैटर्न बनाने में भी बहुत ईजी है। तो देखा आपने कितना सुंदर केक हमारा डेकोरेट हो गया, वो भी बिना व्हिपिंग क्रीम के, सिर्फ आइसिंग पाउडर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।